So children, today we are going to study subject GK of class 4, right? We have already completed up till chapter number 31, that is Olympics, right? So today we are going to study chapter number 32, sports roundup. Here we are going to study about different sports, right? See, the board game of Monopoly was invented by Charles Darrow. Yes, हम जो बोर्ड गेम्स खेलते हैं, जो हम अकेले भी खेल सकते हैं, मोनोपोली मतलब अकेले खेलना, ठीक है, तो वो किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स डैरो. ओके, देन इट इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए इज बेसबॉल. यानी कि यूएसए मतलब कौन सी कंट्री हुई? अमेरिका. यस, राइट. तो उसका नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? बेसबॉल, राइट. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैराथन रेस is nearly 42.2 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर होता है मैराथन रेस में. डिस्टेंस कितना होता है? 42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है कोई भी मैराथन रेस में, ठीक है. फिर है अ जापानीज टीम प्रोग्राम्ड अ कंप्यूटर टू प्ले चेस अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव. द मैच वाज कॉल्ड एज मैन वर्सेस मशीन. यहाँ पे जापानीज टीम ने जो है वो एक मैच रखी थी जिसमें मैन के सामने क्या खेलेंगे? मशीन्स खेलेंगे. और इसको क्या बोला जाता है? इस मैच को क्या बोला गया था? मैन वर्सेस मशीन, राइट, क्योंकि वो मैन और मशीन दोनों आमने सामने खेल रहे थे, ठीक है. नाउ देखो, सराहो स्टेडियम इज ज़ेक रिपब्लिक इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड. सराहो स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? ज़ेक रिपब्लिक में. तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है. द टर्म चेकमेट कम्स फ्रॉम पर्शियन फ्रेज शामेट मीनिंग द किंग इज डेड. ओके, चेकमेट वर्ड कहाँ से आया? पर्शियन का एक फ्रेज था, पर्शियन का शामेट ऐसा एक फ्रेज था, तो उसमें से वर्ड आया चेकमेट जिसका मतलब होता है किंग इज डेड. Then as Scrabble, the word game was invented by Alfred Butts. Okay, Alfred Butts. तो ये जो word game की जो गेम बनी वो किसने बनाई? Alfred Butts ने. फिर है the road used in the relay race is called a baton. Relay race पता है आपको, है ना? तो relay race में जो road use होता है उसको क्या बोलते हैं? बैटन बोलते हैं. इसमें क्या होता है? अलग अलग पिच पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पर्सन खड़े होते हैं, ठीक है. फिर एक इंसान रोड लेके भागेगा, वो रोड दूसरे इंसान को देगा, वो दूसरा इंसान आगे भागेगा, राइट. इट इज लाइक दैट. ये रिले रेस होती है. और इसमें जो रोड यूज होता है तो उस रोड को हम क्या बोलते हैं? बैटन बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू क्लियर अप टिल हियर? ओके, नाउ सी हियर, you have to underline the correct option. It is related to this chapter only, so try to do by yourself, not write from PDF. First of all, try to do by yourself, then you can check with the PDF that your answer are right or wrong. Okay, now see, the board game of Monopoly was invented by dash. board game Monopoly की board game किसने invent की थी? बोलो चलो. Charles Darrow, right? So here this one. So यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे चार्ल्स डैरो. Then next it is national sport of USA is dash. तो नेशनल स्पोर्ट, यूएसए का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? बेसबॉल है कि फुटबॉल? Come on, tell me. Yes, it is baseball. So here you will write baseball. Okay. Then it is dash is the largest stadium in the world. तो कौन सा स्टेडियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है? सराहो स्टेडियम या फिर एडन पार्क स्टेडियम. सो इट इज सराहो स्टेडियम, राइट. यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन में टी जो है सराहो का वो टी साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको सराहो बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सराहो स्टेडियम. Now see, Shahmat means dash. तो वो हमने जो पढ़ा था ना checkmate, जो कि वर्ड Shahmat में से आया, तो Shahmat का मतलब क्या होता है? So it is the king is alive या फिर king is dead. क्या आएगा? The king is dead. Okay.
बार्ट्स या फिर चार्ल्स डेरो? क्या आएगा? अल्फ्रेड बार्ट्स। और चार्ल्स डेरो ने क्या इन्वेंट किया था? यहाँ पे पढ़ा था हमने, मोनोपोली वाली गेम, राइट, बोर्ड गेम्स। देन द रोड यूज्ड इन रिले रेस इज कॉल्ड डैश। तो रिले रेस में जो रोड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोड बोलते हैं या बैटन? इज कॉल्ड एज अ बैटन, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को 5th नंबर में अल्फ्रेड बार्ट्स आएगा आंसर में, है ना, एंड 6th नंबर में बैटन। ओके ओके चिल्ड्रन, सो यू क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी चैप्टर नंबर 33 म्यूजिकल नोट्स। यहाँ पे तुमको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिसके नेम्स तुमको लिखने हैं, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट देखो कौन सा है? गिटार, राइट। फिर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पियानो। थर्ड में सैक्सोफोन, फिर सितार, सेंटूर एंड हारमोनियम। ओके चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Beethoven was completely deaf when he composed his ninth symphony, his greatest hit. यहाँ पे Beethoven नाम का पर्सन है, ठीक है, उसने जब अपना 9th सिम्फनी स्टार्ट किया जो कि हिट हुआ, 9th सिम्फनी जो कंप्लीट किया, उस टाइम वो कैसा हो गया था? डेफ, कंप्लीटली डेफ, उसको कुछ भी सुनाई देता नहीं था। फिर भी उसका वो जो सिम्फनी है वो कैसा हुआ? हिट हुआ, बहुत ही हिट गया। फिर है स्टीव वंडर, द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम सिंगर who composed the great hit I just called to say is blind। जिसने ये I just called to say का गाना कंपोज किया, म्यूजिक कंपोज किया, वो कैसा था? ब्लाइंड था। ओके, Beatles become famous after Beethoven become a hit in the 1960। बीटल्स कब फेमस हुआ? जब बैटलमानिया हिट हुआ। 1960 में बैटलमानिया जब हिट हुआ तब बैटल्स जो है वो फेमस हुआ, ठीक है। There were a group of 4 musicians, namely इसमें 4 musicians के ग्रुप थे। कौन कौन था उसमें? जॉन लेनन, पॉल एमसी कार्टने एंड जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार। ये 4 म्यूजिशियन के ग्रुप्स थे, राइट। तो चलो अभी यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये है, यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ some musical instruments। okay, ठीक है। तो बोलो चलो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हमने? गिटार, फिर पियानो, नेक्स्ट बोलो चलो, जैसे भी याद है वैसे लिखते जाना है। सैक्सोफोन, है ना, और क्या था? सितार, फिर दूसरा क्या था बोलो? सेंटूर एंड हारमोनियम, राइट। हमने 6 फॉर्म्स पढ़े आज, तो यहाँ पे हमें उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो तुमको एग्जाम में 2 नेम्स ऑफ विच में आ सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो तुमको कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट के नेम्स लिखने हैं, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम तुम्हें लर्न करने। या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आएगा, राइट एनी 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यू कैन राइट 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे 6 है, तो एटलीस्ट तुम्हें 4 तो लर्न करने ही है। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with our new lesson. Till that, bye bye.